मैं बार बार इस बारे में बोल रहा हूं कि खतरा एक्चुअली उनको नहीं है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो किनको खतरा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। खतरा एक्चुअल में किसको है? तो खतरा स्पेशली उनको है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनके शरीर की वीक है, वो हाई रिस्क पर है। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी में बार बार बोला गया अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो। ऐसे पेशेंट इससे ज्यादा इन्फेक्ट होंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, टीओआई का एक आर्टिकल है जिसमें इंटरव्यू में ये किनका है, एम्स के जो चीफ हैं, उन्होंने भी ये कहा है मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड मेजर कोज बिहाइंड द ब्लैक फंगस। क्या हो रहा है कि अगर आप ध्यान से देखो तो कोरोना का जब ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, कोरोना से बचे, इधर कुआं उधर खाई। अब कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड इस्तेमाल हो रहा है और वही स्टेरॉइड हमारी इम्यूनिटी को भी डाउन करता है और उसी वजह से हम लोग ब्लैक फंगस के भी शिकार हो सकते हैं। तो हम लोग इधर कोरोना से बचें तो उसके लिए स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट है, अलग अलग तरह से स्टेरॉइड को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेरॉइड लेते हैं तो उससे इम्यूनिटी डाउन होती है और अगर इम्यूनिटी डाउन हुई तो वहां पर ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ेगा अगर हमने हाइजीन का ध्यान नहीं दिया तो, साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया तो। समझ रहे हो? तो डॉक्टर क्या कहते हैं जरा समझिए। कहते हैं पेशेंट हु आर गिविंग स्टीरॉइड्स, गिवन स्टीरॉइड, जो पेशेंट है जिनको कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से ट्रीटमेंट के लिए या फिर किसी और तरह के ट्रीटमेंट के लिए स्टीरॉइड दिया गया है, वो एक्चुअली अभी फंगस के शिकार हो रहे हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड और एनी अदर डिजीज, आप कोई भी डिजीज के लिए बहुत बार होता है कि हम लोग स्टीरॉइड बॉडी में स्टीरॉइड दिया जाता है, ठीक है। सो इन दैट केस वो लोग इस ब्लैक फंगस का शिकार ज्यादा हो रहे हैं। अब जरा समझिए, जरूरी नहीं है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और मान लीजिए किसी और वजह से आप बीमार हो गए और आपको स्टीरॉइड दिया गया तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और आप ब्लैक फंगस का शिकार हो सकते हो। तो समस्या बड़ी है, ठीक है, अभी दिख नहीं रही है लेकिन वो बड़ी है।